लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, आप उसे खुद निकाल देते तो अच्छा होता, पर लगता है मुझे ही सबके सामने पूरा चिट्ठा खोलना पड़ेगा। कौन से चिट्ठे की बात कर रही हो करीना? सब्र नहीं रख सकती थी? जब मैंने कहा था मैं जाके बात करती हूँ, तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? समझती नहीं हो तुम कि नाच गाना हम किन्नरों का पेशा है, धंधा नहीं। हम लोगों को खुशियां देने के लिए नाचते हैं, डराने के लिए नहीं। लेकिन तुम अंदर कर क्या रही थी और ये लोग तुम्हें ले जाने के लिए इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? क्या छुपा रही हो तुम? छुपा रही हूँ मैं। तुम्हारी बीवी कभी रूठ कर मायके गई है? हाँ, सबकी बीवी रूठती है, मायके जाती है। वही तो। लेकिन क्या है ना, हम किन्नरों का कोई मायका नहीं होता। हम किन्नर तो आप लोगों के घरों को ही अपना मायका समझते हैं। जब आप लोगों के घरों में खुशी का माहौल होता है, हम जाते हैं, थोड़ा इतराते हैं, नाटक करते हैं, या फिर थोड़ा और ज्यादा चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बस ऐसा ही कुछ मांगते हैं। लेकिन जब हरक सिंह जैसे लोग हमारा मन चाहने नहीं देते तो हम यही करते हैं। लेकिन हड़क सिंह जी के घर में कौन सा खुशी का माहौल है? बहू पेट से है क्या? क्यों भाई, सिर्फ पोते के लिए ही खुशी मनाई जाती है क्या? आपको नहीं पता? हरक सिंह के घर पे उनका नाती आया है, वो भी पहली बार। उधर से वो आया घर में, इधर से हम आ गए खुशी मनाने के लिए। कुछ गलत किया हमने? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। हरक सिंह जी, ये तो खुशी की बात है। इन किन्नरों का मुंह मांगी नेक दे दो और हम सब गांव वालों को पार्टी दे दो। चुपचाप चलो यहाँ से, समझी? अब हम चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ये ले। और इसे अच्छी तरह से समझा दे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। उस दुनिया में सिर्फ करीना दीदी थी जो मुझे खुश देखना चाहती थी। मुझे वापस इस दुनिया में भेजने के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें की, लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों सब लोग मेरे दुश्मन बनते जा रहे? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? दी, आप हर बात अपने आप पर क्यों ले लेते हो? ऐसे मेरे पास रिश्ते बहुत कम है। मुझे प्यार करने वाले, समझने वाले लोग बहुत कम है। और अब ये। अच्छा, आप रोना बंद करो। हाँ, मेरी बात सुनो दी, कोई मजबूरी रही होगी। हाँ, कोई तो बात जरूर होगी ना। मैं बात करूंगी करीना जी से। हाँ, आप टेंशन मत लो, आप प्लीज रोना बंद करो। ये तो अच्छा हुआ ऐन वक्त में मलिका का फोन आ गया, वरना आज तो इज्जत उतर ही जानी थी। हाँ, अपने घर के पीछे वाला दरवाजा खोलो। पर ये कल मेरे समझ नहीं आई, वो लोग अचानक आए क्यों? प्रीत, चुंबक चुंबक
चुंबक होती है ना, चुंबक। ए इत्थे बैठी है चुंबक, किन्नर के रूप में। ओदी समाज का बंदा ते आएगा ही ना, समाज मेरे समाज वाला लेने आई हूं। वही तो, अब ना तो हम हरमन के रहते सौम्या को यहाँ से निकाल सकते हैं और ना ही उसे रहने लायक बना सकते हैं। अब क्या स्यापा कर दिया मैंने जो मेरा नाम लिया जा रहा है? भाभी ये ले, ये चिंटू के गरम कपड़े ये ले। तेरा कंस मामा देख तेरे लिए क्या लाया है। जा खेल। अब बताओ मामला क्या है, क्यों मेरा नाम लिया जा रहा है? बता ही दीजिए अब आप। बताना तो पड़ेगा ही, इसको भी तो पता चले। बताए कोई इस शेर से, मेरे शेर से, कि एक इस अदना इंसान की वजह से पूरे के पूरे परिवार को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, जानता है तू? इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, हैं? इतनी सी बात समझ नहीं आती? थप्पड़ मैं वहां भी मार सकती थी, यहाँ भी मार सकती, बस ये सोचकर छोड़ रही हूँ कि कभी तुमने सौम्या की मदद की थी, सहेली थी तुम उसकी। आगे से ये हरकत मत करना कि मैं रानी रवीना और तुम में फर्क ना कर पाऊं। गुडविल बनाई है ना हरक सिंह ने, ये बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है। 1 लाख सूरज जानते हैं तो तबाह करने को एक सूरज काफी है। हरक सिंह नाम है मेरा, तलवार लटकी हुई है मेरे रसूख दी। एक किन्नर की वजह से ये सारा बवंडर हो रहा है। यार समाज को मुंह दिखाना भी कैसे रह सकती है इस किन्नर के साथ, हम सब इस घर के अंदर है कोई जवाब तेरे को? एक काम कर, सिटी हॉस्पिटल जा, करीना को जो भी मदद चाहिए हो कल। हरमन जी नहीं आएंगे। हरमन ने मुझे यहाँ ये कहने के लिए भेजा है कि आप लोग सौम्या से दूर रहो। थैंक गॉड किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, वरना आज मेरे गर्दन पे तलवारें चल रही होती। बस यही प्रॉब्लम है, तो अभी सॉल्व कर देते हैं। गुलाबो! बहुत डर है ना समाज का, लोगों का, इज्जत जाने का, किन्नरों का। डर दूर कर देता हूं। छत पे गुलाबों को लेकर जाता हूं और चीख चीख के चिल्लाता हूं और चिल्ला चिल्ला के सबको बताता हूं कि मेरी गुलाबों एक किन्नर है। पूरी दुनिया के सामने मुझे घर से निकाल देना, फिर मैं और गुलाबो कहीं जाकर अपनी एक दुनिया बसा लेंगे। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिल जाएगी और मुझे मेरी गुलाबो। यही प्रॉब्लम है ना, सॉल्व कर देता हूं। हरमन रुक जा। हरमन तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। हरमन क्या कर रहा है?
अरमान अरमान तू अरे हटा यार, अरे रोज रोज का स्यापा है ये, जब देखो जब सुनाते रहते हैं। मैंने एक इंसान से प्यार किया है, अब वो एक किन्नर है या एक औरत, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत तकलीफ हो रही है ना सबको, इज्जत जा रही है ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देता। चलो क्या सी तेन अरबन मेरे खानदान के अनक पे आया तो मैं सबनों गोली मार दूंगा। बोलिया सी ना, लेकिन आज मैं कहना है एक तेरे लिए मैं पूरे खानदान की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। खुद को गोली मार दूंगा। सुन रहे हैं ना, मेरी इज्जत को नीचे पैरों के नीचे रौंद के जाना ना तेनू। जा, वापस आएगा तो मेरी लाश मिलेगी तेनू। अकेला आई प्रिया, साबित कर दिया तूने आज इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं। तो ठीक है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है ना, मेरी अपनी जान पर तो है। आज मैं अपने आप को गोली मार के ये साबित कर दूंगा। देख, मैं अपने आप को गोली मार बंदूक नीचे कर। आत्मा जी प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। हरक सिंह नौटंकी कर रहे हैं, ये ड्रामा पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर नाटक भी कर रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि पापा जी आपकी वजह से कितना मजबूर हो गए। प्लीज मुझे जाने दीजिए और आप पापा जी के पास जाइए। प्लीज आप तो जिद मत कीजिए, छोड़िए मेरा हाथ। नीचे कर ले। घर में आज तक मुझे किसी ने डांटा तक नहीं, और मलिका दीदी ने बिना हाथ लगाए तमाचा मार दिया। इस तमाचे का निशान ऐसे नहीं जाने वाला, सब सोनिया के कारण। इतने दिन हमारे साथ रहे, हमारे दुख दर्द सब देखा उसने, अब उसके चेहरे पे एक चिकन तक नहीं दिखती हमारे लिए। छोड़ ना करीना, वो दुनिया वाले उसे अपना चुके हैं, वो हमारी तरह अभागिन नहीं है, मान ले इस बात को। नहीं,
आज मुझे उसने इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं उसे घसीट के वापस लाऊंगी यहाँ। फिर मलिका दीदी हो या कोई और, मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। जरूरत पड़ी तो मैं सबको रास्ते से हटा दूंगा।